हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सक्सेस पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर सिंह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने कल से शुरू की थी इस चैनल पे। पिछला वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फटाफट जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ के 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली पटवार और पुलिस भर्तियों में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल के ऊपर राजस्थान जीके के साथ साथ साइंस के भी जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो पूछे जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्विज। तो पहला क्वेश्चन है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संशोधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, मतलब किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, और ये अवधारणा है जिसमें कार्यक्रम और संशोधित किए जाने वाले डेटा को एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन से जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिस्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन डी बिल गेट्स। जी बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन वॉन न्यूमैन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, विशेषकर पटवारी भर्ती परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में, एक सेकंड इसे पूरा स्क्रीन पे सेट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन को आप उतार नहीं रहे हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि आप जितनी बार वीडियो देखोगे आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन को एक स्क्रीन पे सेट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आप इसे बाद में देख सकते हैं। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? ये पुलिस भर्ती में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। जी दोस्तों, ऑप्शन सी में हैदराबाद है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला ATM डाकघर ATM खोला गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? मतलब एप्पल का कंप्यूटर कौन सा था सबसे पहले एप्पल सीरीज़ में? एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकंड, मैटिक टॉप्स। ऑप्शन ये आपका गलत है, मैटिक टॉप्स नहीं होगा, इसकी जगह होगा मैटिटॉश। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा एप्पल लीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एप्पल फर्स्ट, जो है एप्पल का पहला कंप्यूटर था एप्पल सीरीज़ का। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर की जनरेशन्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जनरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था? आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी जनरेशन, ऑप्शन सी है तीसरी जनरेशन, ऑप्शन डी है चौथी जनरेशन। तो इसका जवाब होगा पहली जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, देखते हैं इसे क्या है इसमें ऐसा खास। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 सही अनुक्रम चुनिए। मतलब कि पहली से 5वीं जनरेशन तक कंप्यूटर का जो सही क्रम है, किसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, कैसे, उस तरह का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, BSLI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड्स एक बार आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टिपिकल इसकी लैंग्वेज है। इसमें हमें बताना है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन से लेकर के 5वीं जनरेशन तक क्या इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि पहली जनरेशन में मान लीजिए अगर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई थी, तो फिर दूसरी जनरेशन का बताना है, फिर तीसरी जनरेशन का, फिर चौथी, फिर 5वीं, ये सीक्वेंस में जमाना है। तो इसी क्रम में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, BSLI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम PK ट्यूब,
एकीकृत सर्किट, VSLI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, एकीकृत सर्किट और VLSI माइक्रो प्रोसेसर है ये फ्रेंड्स, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो आप ज़्यादा इन ऑप्शंस को ज़्यादा सुनिए मत, नहीं तो आपको ऑप्शन से याद हो जाएंगे एग्जाम में, फिर कंफ्यूज होंगे। तो मैं सीधा आपको इसका उत्तर बताता हूँ, वह याद कीजिए, क्योंकि फैक्ट है, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में इस्तेमाल किया गया, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में एकीकृत सर्किट और फोर्थ जनरेशन में VSLI माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ईजिली याद हो जाएगा, पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर, फिर एकीकृत सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, फिर VSLI माइक्रो प्रोसेसर, फिर USLI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप इसे एक बार याद कर लीजिए ठीक से, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? ये जनक के आविष्कार का क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है छोटे एग्जाम्स में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एलान एम ट्यूटिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी चार्ल्स बेवेज। जी बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एलन एम ट्यूटिंग। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, चार्ल्स बेवेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। जो चार्ल्स बेवेज ने सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, उसे क्या कहते थे? आपके ऑप्शन से अबेकस, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब होगा एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपके ऑप्शन से चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी डगलस कार्ल जल्बर्ट, ऑप्शन सी सबीर भाटिया। जी दोस्तों, इसका जवाब होगा सही ऑप्शन ए, चार्ल्स बेवेज। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? ये क्वेश्चन करने से पहले वापस एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुलिस भर्ती और पटवार दोनों के लिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के जनक की बात की गई है। कोई भरोसा नहीं है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, कई बार वो इतने ईजी क्वेश्चन जो हमें लगते हैं वो दे देता है ऊपर से, और बच्चे उसे सॉल्व नहीं कर पाते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? आपके ऑप्शन से चार्ल्स बेवेज, जॉन टक्कर, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो आप सभी जानते हैं आपके आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेवेज, क्योंकि बिल गेट्स आप जानते हैं नई कारोबारी है, स्टीव जॉब कारोबारी है, जॉन टंकर का तो हो सकता है, लेकिन चार्ल्स बेवेज आपने पढ़ा ही है। तो एक बार फिर बता दूं दोस्तों, ये आपका जो कंप्यूटर का पहला चैप्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और अवधारणाएं वगैरह, उसी में से क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, तो आपको बहुत ईजी लगते होंगे। लेकिन आने वाले समय में इस सीरीज़ में हम जो MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, उनके क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो हम सीरीज़ चैप्टर वाइज चलेंगे, तो आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहिए, और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनिएक, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी यूनिवेक, ऑप्शन डी एडवेक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनिवेक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की किस स्कूल में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। आपने अभी पढ़ा है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीरीज से सारे पहली से 5वीं तक बताया था, उसके हिसाब से इसने कंप्यूटर की किस स्कूल नहीं है, ये पीढ़ी है, यहाँ पर ये जनरेशन या पीढ़ी है, कर लीजिएगा इसे करेक्ट। ट्रांजिस्टर का उपयोग सभी को पता है, दूसरी सीरीज में हुआ था जनरेशन में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरी जनरेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
13 है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था। कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, अर्थात दूसरी पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन वो कब से कब तक थी। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आप एक बार तैयार कर लीजिए। आपके ऑप्शन से ए 1946 से 1958 तक, ऑप्शन बी 1940 से 1908 तक। 1908 तक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, आप इसे 58 कर लीजिए फिर से। ऑप्शन बी जो है 1958 तक, और ऑप्शन सी है 1955 से 1964 तक। ऑप्शन डी है 1965 से 1975 तक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1955 से 1964 तक, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम डैश में प्रयुक्त किए गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर आईसी की बात हम कर रहे हैं। आईसी जो होता है वो कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पिछला क्वेश्चन एक बार किया था जिसके अंदर 5 जनरेशन के सीरीज़ से बताए थे, तो अगर आप सिर्फ वही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके ऐसे कंप्यूटर सीरीज़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ईजिली तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं आईसी का इस्तेमाल किस में किया गया था। ऑप्शन ए है तृतीय पीढ़ी के संगणक, यानी संगणक यहाँ पर कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, तो कंप्यूटर समझ लीजिए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, या पाँचवीं पीढ़ी के संगणक, पंचम पीढ़ी के। इसका आपका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप्स का, सूक्ष्म संधारित्र। बिल्कुल ये थोड़ा गलत है, सूक्ष्म नहीं है, ये सूक्ष्म होगा दोस्तों। हिंदी की टाइपिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है, आप समझ ही सकते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। इसे आप सूक्ष्म को सूक्ष्म संधारित्र कर लीजिए। सूक्ष्म संधारित्र में आप सभी को पता है इसका जवाब, बिल्कुल सही जवाब आईसी चिप्स का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन, इसके अंदर होगा ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। 2015 तक, ऑप्शन है कितनी पीढ़ियाँ 2015 तक कंप्यूटर की डिस्कवर कर ली गई है। इस क्वेश्चन का मतलब है ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन सी है 6 पीढ़ियाँ, 6 जनरेशन, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3 जनरेशन। तो 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ खोजी जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो ए होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, 5 पीढ़ियाँ इसमें खोजी जा चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक ट्रांजिस्टर जो है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन से ए ट्रांजिस्टर, बी संकलित परिपथ चिप्स, ऑप्शन सी है नैनो पदार्थ जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ऑप्शन डी है अति संचालक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संकलित परिपथ चिप्स की सहायता से आधुनिक परिपथ कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, किस आधार पर आईसीयू का वर्गीकरण किया जाता है। ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर का प्रकार, उत्पादक कंपनी, या डायोडों की संख्या। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसीयू का वर्गीकरण किया जाता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। संगणकों के, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, संगणकों के, ओके नहीं है, संगणकों के है, संगणकों के आईसी चिप्स पर्याय बने होते हैं। मतलब संगणक यानी कंप्यूटर जो होते हैं उनकी जो आईसी चिप्स है वो किस पदार्थ की बनी होती है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। लैंग्वेज समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्शन ए है लेड के, ऑप्शन बी क्रोमियम के, ऑप्शन सी सिलिकॉन के, ऑप्शन डी सोने के। सोने के तो ऑब्वियस ही बात है, कंप्यूटर के नहीं बने होंगे आईसी चिप्स, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सिलिकॉन के आईसी चिप्स बने होते हैं। ठीक है,
तो ये थी आज तक के 20 क्वेश्चंस की टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं इनमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएँ और आपके फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट सक्सेस के साथ।